तो बच्चों 6.3 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों फिगर तो दिया नहीं है, तो चित्र तो दिया नहीं है, आकृति कोई दी नहीं है, ये हमको खुद से बनानी होगी। तो बच्चों क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देख लेते हैं। CD और GH पढ़ लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। CD और GH एंगल, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं इस बार किसके, FEG के, तो हमें दर्शाना है। ये 3 पार्ट है, फिर इसके अंदर फिर ये 3 पार्ट है। अब बच्चों अब इसमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि क्या किया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो कम से कम हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इसमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और EFG, जिसमें कोई भी सेम चीज है नहीं, मतलब दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं। 2 त्रिभुज हैं ये, वो अलग अलग है। तो हमने 2 त्रिभुज बना लिए बच्चों इस तरह से। एक त्रिभुज बनाया ये इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने AB और बच्चों C। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया और एक त्रिभुज हमने ये बना लिया और इसको हम नाम दे देंगे क्या, जो उसने बोला है, क्या नाम देंगे, क्या बोला है, F E और G, FEG। अब इसके बाद शुरू से जरा पढ़ लो, ठीक है। CD और GH जो है CD, ठीक है। तो इसका मतलब CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि ये कोण है, किसी कोण को, जैसे ये कोण है बच्चों 30 डिग्री का, 30 अंश का, ठीक है, 30 डिग्री का। अब एक रेखा यहां से ऐसे खींची जाए कि इस कोण को 15 इधर कर दे और 15 इधर कर दे, तो इस रेखा को कहा जाएगा कि इसने कोण का समद्विभाजक कर दिया। कोण समद्विभाजक, इसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। बात समझ आ पाई होगी, ये कोण समद्विभाजक है। अब इसने बोला है कि ACB को कोण ACB है, ये कोण ACB है, इस कोण को जो भुजा इन्होंने बताई है वो CD है, वो इस कोण को 2 बराबर भाग में काटती है, 2 बराबर भाग में काटती है। अच्छा बच्चों एक बात और जरा गौर करें कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो कोण होंगे, संगत कोण जो होंगे वो बच्चों बराबर होंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो कोण A जो होगा वो कोण F के बराबर होगा, ठीक है ना, हाँ। और जो कोण B होगा वो कोण E के बराबर होगा और जो कोण C होगा वो कोण G के बराबर होगा। तो ये कोण बराबर भी है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये दोनों कोण बराबर है। अब CD जो है वो समद्विभाजक है, CD जो है वो बच्चों क्या है, C और ये हो गया D, CD बच्चों समद्विभाजक है। अब यहां पर उसने जो बताया है इस कोण को समद्विभाजक करते हुए कौन जाती है, वो है बच्चों GH। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा कोण है, अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा कोण X है, ये पूरा कोण है बच्चों X, तो फिर बच्चों ये भी X होगा, ये पूरा कोण भी X होगा। अब मैं ये कहूं कि तो फिर अगर ये समद्विभाजक है तो फिर इधर आधा ही तो कोण बचा, तो ये कोण जो बचा वो x/2 बचा और ये जो कोण बचा वो बचा बच्चों x/2। ये कोण हो गया बच्चों, ये भी हो गया x/2, ठीक है। यहां तक बात समझ आई होगी, ठीक है, हाँ, ओके बच्चों। अब बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उस पर गौर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे जो सिद्ध करवा रहा है वो क्या सिद्ध करवा रहा है कि ये जो CD है, ये CD है, CD अपॉन GH और बच्चों AC, ये AC अपॉन FG, इनका जो रेशियो है वो बराबर है, अगर बच्चों मैं क्या करूं, अगर बच्चों मैं ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ये वाला FHG और ADC, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं तो बच्चों इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बच्चों कैसा होगा, फिर बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बच्चों बराबर होगा। तो इन 2 त्रिभुज के अंदर बच्चों हम लोग आ जाते हैं। तो बच्चों हमने बात की कि किसमें, हमने बात की त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में, ठीक है बच्चों, FHG में। तो बच्चों 2 कोण अगर हमारे पास बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा। हम ये आसानी से कह सकते हैं कि कोण जो DAC जो कोण है वो बराबर है बच्चों HFG के, कोण HFG के,
ठीक है बच्चों, तो हमने दो कोण बराबर कर लिए। अब आ जाते हैं बच्चों, ये जो कोण है ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, मतलब ये कोण भी बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि ACD कोण ACD बराबर है कोण FGH के, बराबर है कोण FGH के। ये बात आसानी से समझ आई। ये समझ आया था कि ये पूरा कोण x है, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये तीनों कोण, ये बड़े वाले में, इस बड़े वाले में तीनों कोण बराबर हैं। दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो तीनों कोण बराबर हो रहे हैं, तीनों कोण बराबर हो रहे हैं। तो हमने इसको कहा था कि ये कोण x है। अब ये समद्विभाजक था, जब ये समद्विभाजक था, ये जब आधा आधा काट के जा रहा है इस कोण को, तो इधर x/2 बचा, इधर x/2 बचा, इधर x/2 बचा, इधर x/2 बचेगा, इधर x/2 बचेगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर ये कोण भी बराबर आपको दिख रहे, नजर आ रहा है। तो जब दो कोण बराबर हो गए बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, समरूप है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज FHG के। और जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AD/FH इक्वल्स टू हो जाएगा DC/HG के, और इक्वल्स टू बच्चों ये AC और ये FG इक्वल्स टू बच्चों AC/FG। अब बच्चों जो हमने प्रूफ करना था वो क्या पार्ट है, वो है बच्चों, क्या प्रूफ करना था, CD/GH। तो बच्चों ये देखो CD/GH, ये CD/GH, ठीक है, और फिर AC/FG, इतना पार्ट हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने बराबर प्रूफ कर दिया। ये DC/HG इक्वल्स टू AC/FG, यही तो हमको इक्वल प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। समझ आया होगा, गौर कीजिएगा। तो ये बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट पे गौर करते हैं बच्चों, ठीक है ना, सेकंड पार्ट पे गौर करते हैं। ओके, सेकंड पार्ट पे जब हम गौर करेंगे तो हमें पता है बच्चों कि ABC और FEG समरूप हैं बच्चों। तो फिर तीनों कोण बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये x/2 वाला कोण x/2 के बराबर आपको दिख रहा है, ये DCB। तो बच्चों आप कहेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर कोण DCB बराबर है कोण HGE के, बराबर है कोण HGE के। और बच्चों, और DBC, इस त्रिभुज में कोण DB और ये C, DBC बराबर है बच्चों कोण HEG के, बराबर है बच्चों कोण HEG के। ये दोनों कोण बराबर है। अब दो कोण यहां भी हमने बराबर कर लिए, कहां बराबर कर लिए, यहां भी बराबर कर लिए। जब ये दो कोण बराबर है तो हम कहेंगे कि बच्चों ये जो दो त्रिभुज हैं जिसको वो पूछ रहा है, हमने समरूप सिद्ध कर दिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों त्रिभुज DCB समरूप हो गए त्रिभुज HGE के। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। और बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है बच्चों, जो थर्ड पार्ट है वो आप गौर करें, वो यही तो त्रिभुज है, इन त्रिभुज को ही तो समरूप उसने थर्ड पार्ट में सिद्ध करवाया। तो बच्चों हम करके भी दिखा देंगे, और इसी तरह अगर आएगा तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, कि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन का नाम देकर कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं, इस तरह से बच्चों। तो यहां पर हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 किया। तो आप कोशिश कीजिए, कोई डाउट हो तो इसको पूछिएगा।